बच्चे नहीं है, स्टॉप शेयर करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 4। होप यू ऑल आर फाइन। बेटे लास्ट लेसन हमने शहद की मक्खी पढ़ा था कारवाने उर्दू में नज़म, जिसके शायर अलामा मोहम्मद इकबाल हैं। और बेटे लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहूँगी कि कोई भी बच्चा बेटे स्क्रीन शेयर मत करे, उससे पेंसिल्स पकड़ लीजिए और रीडर भी आज साथ रखिए। आज हम रीडर की भी रीडिंग करेंगे। रफ कॉपीज, पेंसिल्स और रीडर साथ रखिए। कारवानी उर्दू भी साथ ले लीजिए। कारवानी उर्दू, रीडर, रफ कॉपीज एंड पेंसिल्स बेटा ले लीजिए। बेटे आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपने अपनी कॉपीज ऐसे रेडी करनी है। सबसे पहले बेटा आपको मैंने प्रीवियस बता दिया था लास्ट लेसन में, आप सबने आई होप होमवर्क कर लिया होगा इंशाल्लाह। अल्फाज मायनी बेटा आपने कॉपीज में लिखने थे। अल्फाज मायनी के बाद बेटे अब हम सवाल जवाब करेंगे। जो कारवाने उर्दू में पहला सवाल है आपका, स्क्रीन पर देखिएगा। नज़म का वो शेर लिखिए जिसमें शहद की मक्खी की अहमियत को बयान किया गया है। बेटे स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। जवाब में आपने ये लिखना है, मक्खी ये नहीं है, कॉमा, कोई नेमत है खुदा की। अगली लाइन में बेटा लिखेंगे, मिलता ना हमें शहद, ये मक्खी जो न होती। अब बेटे स्क्रीन पर देख लीजिए, मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ, इस पर लिख लीजिए रफ कॉपीज पे। सवाल नंबर 2, इस नज़म के जरिए शायर ने शहद और शहद की मक्खी की मिसाल देकर क्या बात समझाई है। ये बेटा सवाल नंबर 2 है कि यानी इस नज़म के जरिए शायर ने शहद और शहद की मक्खी की मिसाल हमें क्यों दी है और हमें क्या बात समझाई है। जैसा कि हमने नज़म में पढ़ा था, शायर ने हमें बताया था, हमें ये एक मैसेज दिया था इस नज़म के ज़रिए कि ये जो इधर उधर उड़ती फिरती है, हम समझते हैं शायद ये आवारा घूम रही है बाग में, कभी स्टूल पे बैठ रही है उस पे। वो दरअसल आवारा नहीं घूम रही होती, वो हर फूल पर बैठकर फूलों से रस लेती है और उस रस को ले जाकर अपने छत्ते में डाल देती है। फिर वो शहद अल्लाह ताला उसको तैयार करते हैं। इसका जवाब होगा, शायर ने शहद और शहद की मक्खी की मिसाल देकर हमें ये बात समझाई है कि जिस तरह शहद की मक्खी शहद की तलाश में इधर उधर उड़ती है, बिल्कुल इसी तरह हमें भी इल्म की जुस्तजू रखनी चाहिए। बेटा स्क्रीन पर आपका इस जवाब आ रहा है नजर, आप लोग इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए।
सवाल नंबर 3, शहद किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तहरीर कीजिए। जवाब लिखिए बेटा। शहद बतौर ग़िज़ा के इस्तेमाल होता है। फतमा, दवा के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। फतमा, शहद बहुत ताकत बख्श होता है। और इसमें अल्लाह ताला ने बीमारियों से शिफा रखी है। शहद बहुत ताकत बख्श होता है और इसमें अल्लाह ताला ने बीमारियों से शिफा रखी है। अब जी बेटा मैं 1 मिनट दे रही हूँ, स्क्रीन पे ये आंसर्स हैं, इनको कॉपी कर लीजिए। आई होप बेटा आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब बेटे अगला सवाल आपकी बुक में जो है, शहद की मक्खी का बेटे नज़म का खुलासा तहरीर कीजिए। अब जी बेटा आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। आपने बेटा कॉपी पे इतना लिखना है, पहले क्वेश्चन लिखना है, नज़म शहद की मक्खी का खुलासा तहरीर कीजिए। नेक्स्ट लाइन में बेटा खुलासा की हेडिंग देनी है। हाँ जी बेटा लिखना शुरू कीजिए। अल्लामा मोहम्मद इकबाल हमारे कौमी शायर हैं। उसके बाद खत्मा लगाइए। अल्लामा मोहम्मद इकबाल हमारे कौमी शायर हैं। खत्मा, उन्होंने अपनी मशहूर किताब बांगे दरा में, बांगे दरा बेटे ध्यान से लिख लीजिएगा, गलत मत लिखिएगा, बच्चों के लिए बहुत अच्छी अच्छी नज़में लिखी हैं। मैं रिपीट कर रही हूँ, उन्होंने अपनी मशहूर किताब बांगे दरा में बच्चों के लिए बहुत अच्छी अच्छी नज़में लिखी हैं। खत्मा,
उन नज़्मों में से शहद की मक्खी एक है। फातिमा, उन्होंने ये बताया है कि शहद की मक्खी बिला वजह अपना वक्त ज़ाया नहीं करती, बल्कि फूल फूल पर बैठकर शहद इकट्ठा करती है। फातिमा, इंसान को पता नहीं होता कि शहद की मक्खी बाग में क्या करने आती है। मैं रिपीट कर रही हूँ। उन्होंने ये बताया है कि शहद की मक्खी बिला वजह अपना वक्त ज़ाया नहीं करती, बल्कि फूल फूल पर बैठकर शहद इकट्ठा करती है। फातिमा, इंसान को पता नहीं होता कि शहद की मक्खी बाग में क्या करने आती है। फातिमा, शहद एक तरह का रस होता है। फातिमा, ये एक तरह की दवा भी है। शहद एक तरह का रस होता है। फातिमा, ये एक तरह की दवा भी है। फातिमा, और अल्लाह ताला ने इसमें शिफा भी डाली है। और अल्लाह ताला ने इसमें शिफा भी डाली है। फातिमा, अल्लाह ताला ने शहद को फूल के अंदर छुपा कर रखा है। अल्लाह ताला ने शहद को फूल के अंदर छुपा कर रखा है। फातिमा, मक्खी उसे अपने छत्ते के अंदर, ये देख लीजिए छत्ते किस तरह लिखा हुआ है, मक्खी उसे अपने छत्ते के अंदर उड़ा कर ले जाती है। फातिमा, मक्खी उसे अपने छत्ते के अंदर उड़ा कर ले जाती है। फातिमा, शहद में ग़िज़ा भी है। फातिमा, शहद में ग़िज़ा भी है। फातिमा, शहद की मक्खी
एक नेमत है खुदा की। शहद की मक्खी एक नेमत है खुदा की। फतमा, हमें शहद की मक्खी की तरह इल्म को ढूंढना चाहिए। हमें शहद की मक्खी की तरह इल्म को ढूंढना चाहिए। फतमा, हमें अपनी किताबों का भी ख्याल रखना चाहिए। हमें अपनी किताबों का भी ख्याल रखना चाहिए। अब ये स्क्रीन पर आपका पूरा आ रहा है। अगर किसी का कोई मिसिंग है तो मैं आपको 1 मिनट दे रही हूँ, तो कॉपी कर लीजिए। ओके जी, क्लास 4 बेटा, आई होप सबका कंप्लीट हो गया होगा। अब बेटा रीडर निकालिए अपना। पेज नंबर 23, हातम ताई का घोड़ा आज हमारा लेसन है। अब बेटा मैं आपका हैंड रेज कीजिए, रीडिंग बेटा करेंगे आप लोग 1 बाय 1 बेटा। जी लिखिए बेटा। हातिम ताई का घोड़ा। शहंशाह रोम के दरबार में चंद लोग हातिम ताई की शराफत और सखावत की दास्तान सुना रहे थे। लोगों ने जब ये कहा कि इस जैसा सखी इंसान सारी दुनिया में नहीं है, तो बादशाह ने इस बात को नापसंद किया और कहा, लोगों की यह आदत है कि वो बात का पतंगर बना देते हैं। हातिम ताई को जब जब हम आजमाएंगे हातिम ताई को जब हम आजमाएंगे तो हकीकत खुलकर सामने आ जाएगी। ये कहकर शाहे रोम ने अक्लमंद वजीर से मशवरा किया। हातिम के पास वो कौन सी शय है जिसे वो सबसे ज्यादा पसंद करता है? उसके पास स्टॉप एक कीजिए, ऐसा लिखिए। शहंशाह रोम के दरबार में चंद लोग जो हैं वो हातिम ताई की शराफत और सखावत की दास्तान सुना रहे थे। दास्तान बेटा कहते हैं किस्से को, कहानी को। शहंशाह रोम जो था बेटा, शहंशाह रोम जो रोम का बादशाह था, उसके दरबार में कुछ लोग हातिम ताई की शराफत, यानी वो बहुत अच्छा शरीफ इंसान था और बहुत ज़्यादा
लोगों को सखावत करता था, यानी बहुत उनकी मदद करता था, हेल्प करता था। तो उसकी ना किस्से कहानियां सुना रहे थे। लोगों ने जब कहा कि उस जैसा सखी इंसान, यानी उस जैसा लोगों की मदद करने वाला, दुख दर्द वाला इंसान इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है, तो उस बादशाह ने ना बेटा इस बात को ना नापसंद किया, यानी उसको ये अच्छा नहीं था लगा कि उसकी तारीफ हातिम ताई की इतनी हो रही है। उसने कहा लोगों की तो आदत है कि वो बात का बतंगड़ बना लेते हैं, यानी बात को वो उल्ट अंदाज में ले लेते हैं या बात को सही नहीं मानते, थोड़ी सी बात को ज्यादा बना लेते हैं। हातिम ताई कुछ भी अब हम आजमाएंगे, यानी अब वो हमको, अब बादशाह कहता है हम उसको भी आजमाएंगे, देखते हैं वो हमारी आजमाइश पर पूरा उतरता है कि नहीं, फिर देखना खुद ही हकीकत जो है वो हमारे सामने आ गई। इस पर उसकी अक्लमंद वजीर ने उसको मशवरा दिया कि हातिम के पास वो कौन सी शय है जिसे वो सबसे ज्यादा पसंद करता है। अक्लमंद वजीर से उसने बादशाह ने मशवरा किया था। अब जी बेटा अगला रीडिंग करेंगे हमारे साथ अब्दुल अब्दुल Yes, teacher. सुभान जी बेटे। ये उस उ, उसके पास एक ऐसा खूबसूरत और तेज रफ्तार घोड़ा है जिसे वो हर वक्त अपने सामने रखता है। वजीर ने जवाब दिया, कहते हैं वो घोड़ा हवा से ज्यादा तेज भागता है और अगर हातिम इशारा करे तो फुवारा उसका शेर पर भी हमला कर देता है। ये लफ्ज पढ़े आप, खूंखार शेर, खूंखार शेर, हाँ, पर भी हमला कर देता है। वो जानवर इस कदर ज़हीन है कि अपने मुल्क के दोस्त और दुश्मन में बेटे ध्यान से पढ़े अब्दुल सुभान कि अपने मालिक के दोस्त, इस कदर ज़हीन है कि अपने मालिक के दोस्त और दुश्मन में तमीज कर लेता है। फिर तो सारा मसला ही हल हो गया। रोम के बादशाह ने खुश होते हुए कहा, कोई बहादुर इंसान अपना घोड़ा और अपनी तलवार किसी को नहीं देता। तुम फौरन मालिक अरब की तरफ रवाना हो जाओ और हातिम से वो कीमती घोड़ा तलब करो। मुझे उम्मीद है कि वो जरूर टाल मटून से काम लेगा। इधर स्टॉप कीजिए। हातिम के पास बेटे क्या था, एक बहुत ही खूबसूरत और तेज रफ्तार घोड़ा था जिसे वो हर वक्त अपने साथ रखता था। वजीर ने ये जवाब दिया, कहते हैं कि वो घोड़ा हवा से ज्यादा तेज भागता है और अगर हातिम इशारा करे तो वो खूंखार शेर पर भी हमला कर देता है। यानी वो घोड़ा उसका इतना अच्छा था कि वो अगर हातिम का इतना वो कहना मानता था कि हातिम अगर इशारा करता था ना, तो वो खूंखार शेर, यानी जो शेर खाने को दौड़ता था उसकी तरफ भी वो घोड़ा उस पर हमला कर देता था। वो जानवर उसका इस कदर ज़हीन था, अपने मालिक के दोस्त और दुश्मन में तमीज कर लेता था। वो घोड़ा उसका इतना अच्छा ट्रेंड था। तो उसने कहा, बादशाह को तो ये बात बहुत ही पसंद आई। उसने कहा लो अब तो कोई मसला ही नहीं है, ये तो सारा मसला ही हल हो गया, तुम जाओ और फौरन बोलो उसको, किसी को भेजो उधर। उसने कहा हातिम के पास तो कोई भी बहादुर इंसान जो है वो अपना घोड़ा और अपनी तलवार किसी को नहीं देता। उसने अब फौरन ही हुक्म दे दिया, जी मुल्क अरब की तरफ रवाना हो जाओ और हातिम से ना उसका वो घोड़ा तलब करो, यानी मांगो। और वो बादशाह ने साथ ये भी कहा, मुझे उम्मीद है कि वो टाल मटोल करेगा, यानी वो टाल मटोल से मुराद है कि वो आपको इनकार करेगा। आगे बेटा नेक्स्ट पेज पे आइए, हैंड रेस कीजिए। हाँ जी, अब बेटा मेरे साथ रीडिंग करेंगी मुबारा। अगर वो जरा सा भी इनकार करे तो फौरन वापस आ जाना। अपने वजीर के साथ बादशाह ने 10
तजुर्बाकार सिपाही भी रवाना कर दिए। ये लोग आधी रात के करीब हातिम के कबीले में पहुंचे। इत्तेफाक की बात के थोड़ी देर बाद बड़ी तेज बारिश बरसने लगी। इधर मेहमानों को भूख सता रही थी। हातिम ये बात बर्दाश्त कर ही नहीं सकता था। वो मेहमानों की खातिर तवाज़ु 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 करने करने लगा। लगा तवाज़ु करने लगा। दस्तरखान बिछाया गया तो मेहमान लजीज कबाब देखकर बड़े हैरान हुए। सब ने जी भर के दावत उड़ाई। मेहमानों को खुश देखकर मेजबान ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। दूसरे रोज गुड बेटा अपने वजीर के बाद जब उसने बेटा बादशाह ने कहा कि वो टाल मटोल करेगा और उसने अपने वजीर को ये भी कह दिया कि अगर वो थोड़ा सा भी इनकार करे ना तो तुम फौरन वापस आ जाना। तो वजीर ने बादशाह के साथ ना बेटे अपने वजीर के साथ उसने बादशाह के 10 तजुर्बाकार सिपाही भी बादशाह ने 10 तजुर्बाकार सिपाही भी अपने वजीर के साथ रवाना कर दिए। वो लोग तकरीबन आधी रात के करीब ना हातिम ताई के कबीले में पहुंचे थे। इत्तेफाक की बात ऐसी थी कि थोड़ी देर पहले ना बड़ी तेज बारिश हुई थी और जो मेहमान थे उनको बहुत भूख सता रही थी। हातिम को अब ये बात बिल्कुल ही नहीं बर्दाश्त थी कि कोई मेरा मेहमान हो और भूखा हो। मेहमानों की खातिर तवाज़ु करने लगा, यानी उनकी अब खिदमत करने लगा। उसने फौरन ही अपना दस्तरखान बिछा दिया। तो मेहमान जो थे उनके आगे ना बड़े मज़े के लजीज लजीज कबाब देखकर वो बहुत हैरान हुए। उन सब ने जी भर कर दावत उड़ाई, यानी उन्होंने बहुत मज़ा लेकर खाना खाया। मेहमानों को जब वो खुश देखा तो वो मेज़बान यानी हातिम ताई ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। हाँ जी बेटा, आप मेरे साथ रीडिंग करेंगे। जी बेटा रीडिंग कीजिए। दूसरे रोज वजीर ने अपनी आमद आमद का का मकसद बयान करते हुए कहा, मोहतरम हातिम, आपके पास एक नायाब घोड़ा है। हम लोग बड़ी दूर से इसे हासिल करने आए हैं। ये सुनकर हातिम का रंग उड़ गया और वो शर्म से सर झुका कर खड़ा हो गया। रोमी वजीर और उसके साथी यही समझे हातिम को अपने घोड़े की जुदाई पसंद वजीर नहीं। ने मुस्कुरा कर पूछा, क्या आप हमें वो घोड़ा नहीं दे सकते? यहाँ पे स्टॉप कीजिए। दूसरे रोज वजीर ने अपनी आमद का ना उनको मकसद बताया हातिम ताई को कि हम आपके पास जो एक बहुत ही कीमती नायाब यानी कीमती घोड़ा है, हम उसे हासिल करने आए हैं। ये बात सुनकर तो हातिम का फौरन ही ना चेहरे का रंग ही उड़ गया और उसने ना शर्म से अपना सर झुका लिया। और उसके वजीर और उसके साथी ना रोमी वजीर और उसके साथी समझ गए कि हातिम को अपना घोड़े की जुदाई जो है ना वो पसंद नहीं आ रही। वजीर ने मुस्कुरा कर पूछा, क्या आप हमें वो घोड़ा नहीं दे सकते? बेटा इसके बाद मैं जल्दी से कुछ रीडिंग करना चाहूंगी क्योंकि बेटा हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया है। काश मैं ऐसा कर सकता, हातिम ने दिलीप सोच का इजहार करते हुए कहा, और काश आप लोगों ने आते ही मुझे बता दिया होता। आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते? रोमी वजीर ने हैरान होते हुए कहा पूछा। नेक्स्ट पेज पे बेटा आए। क्योंकि वही घोड़ा ज़िबा करके मैं आप हजरात की दावत कर चुका हूँ, हातिम ने जवाब दिया। बेशक वो घोड़ा मुझे बहुत अजीज था, लेकिन खराब मौसम की वजह से उस वक्त मैं और कोई इंतजाम नहीं कर सकता था। अपने मेहमानों को भूखा सुलाना मेरे लिए मुमकिन नहीं था, लिहाजा मैंने अपना पसंदीदा घोड़ा कुर्बान कर दिया। अफसोस मुझे सिर्फ इस बात का है कि मैं वो घोड़ा आपकी खिदमत में पेश ना कर सका। ये सुनकर वजीर और उसके साथी हैरान रह गए। हातिम ने अपने मेहमानों को अरबी नस्ल के बेहतरीन घोड़े दिए और इज्जत एहतराम से लुत्फ किया। रोम के बादशाह ने जब ये कहानी सुनी तो उसने बेख्तियार कहा, वाकई हातिम का दिल समंदर से बड़ा है और उसकी सखावत का कोई जवाब नहीं। हाँ जी बेटा, जब वो उन्होंने हातिम ताई से घोड़ा मांगा तो उसका सर झुक गया शर्म से। तो उसने कहा, यकीनन आप हमें वो घोड़ा नहीं देना चाहते।
आतिम ने कहा बात ये नहीं है, असल में आप पहले मुझे बता देते तो मैं ज़रूर आपको वो घोड़ा दे देता। आज जब आप लोग आए थे तो ख़राब मौसम की वजह से मैं वो घोड़ा जो है आप लोगों की खिदमत में और कोई इंतज़ाम नहीं कर सकता था। मैंने उसको हलाल करके आप लोगों का खाना जो है वो तैयार करवाया था। तो अब जो है अब मैं कुछ नहीं कर सकता। ये सुनकर वो कहते हैं मैं अपने मेहमानों को भूखा सुनाना जो था ना वो मुझे गवारा नहीं था, लिहाजा मैंने अपना पसंदीदा घोड़ा कुर्बान कर दिया था। तो अब मैं ये सुनकर वजीर और उसके साथी जो है वो हैरान रह गए थे। हातिम ने मेहमानों को अरबी नस्ल के बेहतरीन घोड़े दिए। के बदले में हातिम ने क्या किया, मेहमानों को अरबी नस्ल के बेहतरीन घोड़े दिए और इज्जत और एहतराम के साथ उन्हें रुखसत किया। जब उधर जी शहनशाह रोम ने ये किस्सा सुना तो उसके मुंह से बेख्तियार ये निकला था, वाकई हातिम का दिल समंदर से बड़ा है और उसकी सखावत यानी फयाजी का कोई जवाब नहीं। क्विकली बेटा आपकी इसमें होमवर्क देख लीजिए। आपका होमवर्क बेटे स्क्रीन पर आ रहा है और कोई भी मुझसे आपने क्वेश्चन करना है तो बेटा क्विकली करते जाइए। शहद की मक्खी का बेटे आपने अल्फाज मायने लिख लिए होंगे, जिन्होंने नहीं लिखे बेटा वो अल्फाज मायने सवाल जवाब खुलासा कॉपी पर लिखे और याद करें। अब बेटा नेक्स्ट टाइम जब आपकी क्लास होगी तो उसमें बेटा आपका पहले होमवर्क चेक होगा। होमवर्क चेक होने के बाद बेटा स्क्रीन पे आपका होमवर्क चेक होगा और फिर बेटा हम अपना इंशाल्लाह लेसन स्टार्ट करेंगे। बेटा हैंड रेस कीजिए, कुछ क्वेश्चन पूछना है तो। क्विकली बेटा पूछते जाइए। जी बोलिए। टीचर शहद की मक्खी का सवाल नंबर 1 और 2 बता दें। 1 और 2 ओके बेटा मैं स्क्रीन पर शेयर कर रही हूँ, आप देख लें। जी आप देख लें। अब जी बेटा कोई और क्वेश्चन अगला कोई बच्चा करेगा। जोहा बेटे पूछिए। जोहा जोहा आपको बेटे मेरी आवाज आ रही है? अब्दुल्ला बेटे आप पूछिए। दिखा दें क्या बेटे दिखा दूं? पर जो हमने अभी दिखाया था होमवर्क दिखा दें। होमवर्क बेटे अभी आपको व्हाट्सएप भी हो जाएगा, ठीक है। होमवर्क वैसे बेटा अल्फाज मायनी और जो मैंने आपको ये सवाल करवाए हैं 3 सवाल हैं और 7 खुलासा, ये आपने कॉपी पे लिखना है और याद भी करना है, ठीक है। लर्न एंड राइट। नेक्स्ट बेटे पूछे। उस्मान बेटे आप पूछे। टीचर ये आप मुझे पिछले चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर सेंड कर दे। ठीक है, आपको मैंने उस दिन भी बोला था यूट्यूब में बेटा अपने लेक्चर्स जो है सारे डाउनलोड हुए हैं, ठीक है। टीचर वो मैं देखने की कोशिश करता हूँ लेकिन मुझे ना उसमें ना फर्स्ट चैप्टर के मिलते नहीं है। फर्स्ट चैप्टर कौन सा, बुक का? हाँ जी। नहीं बेटे वो तो उस टाइम तो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट नहीं थी हुई, वो आपको नहीं मिलेंगे। वो बेटा आपने काम खुद से करना था। लेसन पढ़िए बेटा, उसको करिए, कीजिए, करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको उसमें किसी भी सवाल में कोई मुश्किल आती हो तो बेटा नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ लीजिए, ठीक है। ठीक है टीचर। आप दूसरे पहले बेटा, क्वेश्चन हाँ जी, पहले ना लिख लीजिएगा एक पेज पे, तो मुझसे पूछ लीजिएगा। जब क्वेश्चन आंसर्स वाला सेशन होता है उसमें आप मुझसे वो सवाल पूछ लीजिएगा, ठीक है। ओके जी अब जी बेटा मुझसे कौन पूछना चाहेगा? अब्दुल सुभान। टीचर जी डी
आपने जो हमें सवाल जवाब दिए हैं हम ये उर्दू ए पर करेंगे, और ये जो खुलासा है हम ये भी उर्दू ए पर करेंगे। बेटे ये सारा उर्दू ए का काम, ठीक है। ओके, थैंक यू। क्विकली बेटा पूछिए, ओनली 1 मिनट इज लेफ्ट। ज़ैनब, एक्सक्यूज मी टीचर। जी जी टीचर ये जो ये अच्छा यूट्यूब पर भी आ जाएगा टीचर, वो जो जब से हमारी न्यू शेड्यूल से क्लास स्टार्ट होगी तो उतनी देर तक हमने पूरा होमवर्क अपना खत्म कर लेना है। हाँ जी बिल्कुल कर लेना। ओके 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 बेटा, नेक्स्ट कोई और है? ओके जी, क्लास 4 बेटा अपना बहुत ख्याल रखिए। मुबर्रा बेटे जल्दी से पूछ लीजिए, टाइम हो गया है, हरी आप। टीचर जी हमने वो क्लास बी पे करना है या ए पे? खुलासा ए में होता है, ठीक है। ओके टीचर। ओके क्लास 4 बेटा अपना सब बहुत ख्याल रखिएगा, और सब ने इंशाल्लाह मंडे तक बेटा काम सारा कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। अब किसी का भी कोई काम पेंडिंग ना हो, आपका होमवर्क बेटे इधर क्लास में ही चेक होगा, अंडरस्टैंड। और बहुत नीट आप सबने काम करना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।